हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल दी लर्निंग फेज़। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है मैथ्स का फ्रिक्शन देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि सीटेट में पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो ये चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो या फिर रीट हो, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके ये जो है आपके सेकंड पेपर में भी पूछा है, पर स्पेशली ये फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है, फ्रिक्शन। तो चलिए आज हम इन सब के बारे में देख लेते हैं, जिसमें से हमें देखना होगा, जैसे हमें फ्रैक्शन में देखना है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वल्गर एक नया आपने सुनने को मिलेगा आपको कि वल्गर फ्रैक्शन, फिर एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फिर हो जाता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम जो है आज के इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा आज का वीडियो है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन की डेफिनेशन, जिसमें है कि दिया है फ्रैक्शन में कि अ फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरेटर ऑन टॉप ऑफ अ डिनोमिनेटर सेपरेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे दिखा दिया है कि एक भिन्न में क्षैतिज रेखा के ऊपर के भाग को अंश तथा नीचे के भाग को हर कहते हैं, जो कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे ये P/Q के फॉर्म में होता है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे P/Q के फॉर्म में, ये P/Q के फॉर्म में होता है, यही हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो ये जो ऊपर का हमारा ये होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है, ठीक है, नंबर जो होते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा न्यूमरेटर, ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर कहलाएगा। और नीचे वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी ऊपर का जो रहता है वो हमारा कहता है अंश, और जो नीचे वाले जो पार्ट में रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, हर कहलाता है, ठीक है। ये हमारा हर रहेगा और इसको बोलते हैं अंश कहते हैं। यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा हो जाता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम क्या कहते हैं कि एक होल पार्ट का हम एक पार्ट दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे 3/5, तो हमारा कोई भी एक ऐसा है जिसमें हमें 5 पार्ट है, ठीक है, 5 पार्ट है, उसका हमने 3 पार्ट यहाँ पे दर्शाया हुआ है। यही हमारा क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। इसको हम एक इमेज से देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक दिया है इमेज में, देखिए कि यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल में हमें दिया है ये दो, इधर का 2 साइड, हमने 4 साइड लिया है, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे 2 साइड हमारा क्या साइडेड है और 2 साइड क्या है, अनसाइडेड है, मतलब ठीक है, साइडेड नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या पूछा कि इसमें से ये जो पूरा है ये ही हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जैसे ये फ्रिक्शन क्या है, ये क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, 1 है, ये पूरा होल जो हमारा ये फ्रिक्शन कहलाता है। तो ये हमारा टोटल रहेगा। टोटल हमारा कितना पार्ट हमने किया, 1 2 3 4, तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने 4 टोटल पार्ट ले लिया और उसमें से हमें जो शेडेड पार्ट निकालना है, तो शेडेड पार्ट हमारा 2 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और इसी को हमने कैंसिल किया तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1/2, ठीक है। मतलब हमने 4 में से 2 पार्ट लिया। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं कि यहाँ पे हमने देखिए एक स्क्वायर लिया, ठीक है, यहाँ पे, और इसमें हमें कितना पार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने इसका 8 पार्ट किया और हमने इस जो साइडेड नहीं है वो पार्ट हमें इसमें से लेना है। तो हम कितना ले सकते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे 1 2 3 साइडेड पार्ट है, बाकी कितना नहीं है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो 5 पार्ट दिया हुआ है वो क्या है, साइडेड नहीं है। तो हम जो है इसमें क्या कर लेंगे, और हाँ टोटल हमारा 8 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 अपॉन नीचे 8 रहेगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अनसाइडेड हमें लेना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/8, ठीक है। और अगर हमसे पूछता है साइडेड पार्ट, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिया है 3/8, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फ्रिक्शन। मतलब एक होल जितना हमारा रहेगा, पूरा होल का हम जब कुछ पार्ट दर्शाते हैं वो हमारा फ्रिक्शन में आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक होता है हमारा जो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट। इसी को हम जो है हिंदी में बोलते हैं समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, ठीक है। यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए हमने 3 सर्कल ले लिया, तो यहाँ पे ये क्या है, हाफ है, मतलब एक साइड हमने इसका जो है साइडेड कर दिया। यहाँ पे 2/4 है, मतलब होल हमारा 4 4 में 2। इसको अगर हम कट करेंगे तो ये 1/2 ही आएगा, ठीक है। और इसको करेंगे कट तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे 2 ही आएगा। तो मतलब हमारा एक ऐसा नंबर जिसको हम कट करके मतलब सेम नंबर ही आए, वो हमारा क्या होता है, समतुल्य भिन्न होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिया कोई भी नंबर, अगर हमें दे दिया जैसे 5/6, पूछ लिया कि इसका कोई समतुल्य भिन्न बताइए, समतुल्य भिन्न बताइए, तो हम क्या करेंगे, कोई भी हम नंबर उठा के दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 लेते हैं तो 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे 12। तो ये जो 10 और 12 ये क्या है, ये 5/6 5/6 का क्या हो जाएगा, समतुल्य भिन्न हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न क्या होता है, ठीक है। कोई भी ऐसे जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दें, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ अगर
ये उठा के लिख लेते हैं हम कि 4/8 का हमें दिखाना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। ऑप्शन में 2-4 ऐसे ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन में आपका यहाँ पे 8 है, ठीक है। 4/8 का हमें समतुल्य भिन्न निकालना है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन में आपका एक जो है 1/2 है, तो इसका हमारा समतुल्य जो है भिन्न क्या हो जाएगा, 4/8 का 1/2 हो जाता है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा 1/2, क्योंकि हम जो है इसको कट करेंगे, जो कट के जो सबसे छोटा आ जाए वही हमारा क्या हो जाता है, समतुल्य भिन्न होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रैक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है, कि कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। तो एक हमारा हो जाता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में खास करके और रीट सुपर, वैसे हर एग्जाम में पूछा है, सीटेट में ज़्यादातर जो है ऐसे क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में पूछते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अ फ्रैक्शन हुज, ठीक है, न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। उसका ये हमारा इम्प्रॉपर का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन का, कि फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। मतलब यहाँ पे जो ये जैसे यहाँ पे हमने a/b लिया है, मतलब a/b लिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, न्यूमरेटर, और ये हो जाता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है 4/5, यानी न्यूमरेटर देखिए यहाँ पे छोटा है डिनोमिनेटर से। यहाँ पे 3/7, ये भी न्यूमरेटर छोटा है। यहाँ पे ये भी देखिए ऊपर, यहाँ पे यानी अंश आपका हर से छोटा है, ठीक है। हर में वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, कि जब भी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा कि अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे हम जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे अंश और हर, ठीक है, यानी अंश जो है वो बड़ा है हर से, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से यहाँ पे बड़ा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए दूसरा हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इस पे आपके क्वेश्चन कैसे में पूछते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई नंबर 2-4 ऑप्शन में दे दिए, उसमें क्वेश्चन में पूछ दिया कि इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी लाई हूँ, उसको कराऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है कि इस फॉर्म में लिखा रहता है, तो इसको देखे तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। यहाँ पे ये जो 1 है, ये 1 है, ये आपका होल रहता है, ठीक है। यहाँ पे या फिर 2 इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये जो 2 है या ये फिर 12 है, मतलब ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे देखिए a/b/c है, ठीक है। तो ये a जो वाला पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है, ठीक है। और ये b/c क्या होता है, ये तो हमें पता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इसी को हम जब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन मिल के आते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड, यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, या मिक्स्ड नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया 2 से 3/4 यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे 12 2/3, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं, मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाते हैं। चलें, तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ और चीज़ें मैं बता दूँ कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखा था एक वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है। तो वल्गर फ्रैक्शन यहाँ पे मैं लिख दूँ होता है वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, वल्गर फ्रैक्शन। इसी को हम बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अशिष्ट भिन्न। यानी आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इसमें से वल्गर फ्रैक्शन कौन सा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन फ्रैक्शन। इसी वल्गर फ्रैक्शन को ही हम बोल सकते हैं कॉमन, ठीक है, कॉमन फ्रैक्शन। ये क्या होता है कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन में क्या होता है कि ये जो है नॉर्मल, जैसे जो भी p/q के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, जैसे 2/3, 5/7, 6/8, जो जितने भी मतलब जो भी हमने अब तक देखा जो भिन्न में या फ्रैक्शन में, वो सारे हमारे वल्गर फ्रैक्शन ही आते हैं, उन्हीं को हम वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जितने भी जैसे 2/3, ठीक है, 5/8, 1/2, 1/3, जितने भी ये बटे के फॉर्म में हैं, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, इन्हीं को हम जो है वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें एक कंडीशन रहती है, इसमें क्या कंडीशन रहती है कि जो ये यहाँ पे ये होता है ना अंश बटे हर, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे हो गया है अंश बटे हर, तो इसमें क्या होगा, ये जो a/b होता है ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, इंटीजर होने चाहिए। और यहाँ पे जो ये b वाला ये b है, ये 10 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे डिनोमिनेटर इसका क्या होना चाहिए, जैसे 10, 20, 50, जैसे 10 का जो रहता है ना मल्टीपल, ठीक है, वो नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। इसमें इसका एक कंडीशन यही है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वल्गर फ्रैक्शन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा, मैंने क्वेश्चन लिया भी है, तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो भी p/q के फॉर्म में आता है वो हमारा क्या हो जाता है, वल्गर फ्रैक्शन होता है।
ठीक है। और वल्गर फ्रैक्शन होता है उसमें एक कंडीशन रहती है कि जो है ये इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं वो इंटीजर होने चाहिए, और जो इसका डिनोमिनेटर है यानी ये जो डिनोमिनेटर ये जो हर है ये क्या होना चाहिए, 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 10, 20, 1000, ठीक है, 100, 500, ठीक है, ये इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम जो है ये सारे जो है मैंने फ्रैक्शन कितने हैं, कितने टाइप के, इसके डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने सारे देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। तो यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यहाँ पे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या कहा था कि जो उसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, प्रॉपर में छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से हम देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, हाँ यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे ये भी छोटा है। प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन, और यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पे ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, सॉरी यहाँ पे आपका जो है ये पूछना चाहता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो है सारे प्रॉपर है। प्रॉपर हमने क्या देखा था कि जो है इसका मतलब अंश जो होता है, अंश वो लेस देन होना चाहिए हर से, ठीक है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है, ये कंडीशन हमने देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे अंश जो है 15 है, 17, ठीक है, तो वो छोटा है, तो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे 18 है, 23 से छोटा, ये भी प्रॉपर हो जाएगा। यहाँ पे 19 ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 19 से ग्रेटर है। यहाँ पे 2 ये भी ग्रेटर है, तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखा कि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नहीं होगा। ये 9, 10 तो ये हमारा प्रॉपर हो जाएगा। यहाँ पे 16, 21 है, तो ये भी प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन थोड़ा सा वो मिस्टेक दिया है, तो आप समझ गए होंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर में। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर। हमने क्या देखा था कि जिसमें जो क्या होता है कि इम्प्रॉपर में हमारा न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिया है इम्प्रॉपर, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखिए ये इस टाइप से रखा हुआ है कि इसमें से कौन कौन सा है वो बताना था हमें, ठीक है, कि इन सब में से, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे भी हमने देख लिया था कौन कौन सा इसमें प्रॉपर है, कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा इम्प्रॉपर है, तो हमें पता है इम्प्रॉपर क्या होता है, न्यूमरेटर जो है इस ग्रेटर देन होता है, तो यहाँ पे लेस देन है, तो ये इम्प्रॉपर नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, ये भी लेस देन है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये ग्रेटर है, इम्प्रॉपर ये हो जाएगा। यहाँ पे लेस है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ग्रेटर, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे भी ग्रेटर, ये भी हो जाएगा। तो हमारे ये सारे इम्प्रॉपर हैं, बाकी ये जो है ये सारे प्रॉपर हमारे फ्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कि वल्गर फ्रैक्शन। हमने वल्गर फ्रैक्शन के बारे में देख लिया था। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा दिया क्वेश्चन है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वल्गर फ्रैक्शन। तो वल्गर फ्रैक्शन आपसे देखिए 4 ऑप्शन दे दिया है हमारा। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, चौथा ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब इसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा वल्गर फ्रैक्शन है। तो हमने देखा था कि जो है इंटीजर तो होना चाहिए, तो सारे के सारे इंटीजर हैं, लेकिन कंडीशन ने क्या दिया था कि जो है 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो देखो ये भी 10 का मल्टीपल है, ये नहीं होगा, ये भी 10 का मल्टीपल है, नहीं होगा, ये भी 10 का मल्टीपल है, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। तो हमारा वल्गर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या दिया है कि व्हेन द न्यूमरेटर, ठीक है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 4 देन 4 द फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय यहाँ पे 2/3 व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। यानी कि जब किसी भिन्न का अंश 4 से बढ़ जाता है तो भिन्न 2 से 2/3 बढ़ जाएगा, तो भिन्न का हर क्या होगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हर पूछा है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कहता है कि जैसे आपको क्वेश्चन बोलता है वैसे ही आपको करना रहता है। तो यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पे भिन्न ले लेते हैं, हमने ले लिया, एक मिनट, यहाँ पे x बाई वाई, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, x बाई वाई ले लिया। अब हमें क्या बोला है कि किसी भिन्न का अंश 4 से बढ़ जाता है, ठीक है। तो भिन्न का अंश क्या हो जाता है, 4 से बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे x + 4 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा 4 से बढ़ गया है अपॉन y, हमने इतना कर लिया। उसके बाद क्या बोलता है कि तो भिन्न जो है 2 से 3 बढ़ जाता है, तो पूरा भिन्न हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू करके हमारा भिन्न कितना बढ़ जाएगा, x/y हमने भिन्न में लिया था, ठीक है हमारा। तो ये हो जाएगा x/y और यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, +2/3, ठीक है, इतना हमारा हो गया है। जैसे क्वेश्चन में बोला है हमने वैसे कर लिया। अब क्या हुआ कि भिन्न का हर क्या होगा, तो हमने हर निकालने को बोला है, ठीक है। तो यहाँ से हम x + 4, ठीक है, x + 4 अपॉन y कर लेंगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने ले लिया है x/y को हम इस साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -x/y, ठीक है, हमने इस साइड लाया = 2/3, इतना कर दिया। अब हमने क्या करेंगे, y है तो यहाँ पे एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रहेगा, एक मिनट, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे हाँ ठीक है। तो ये एलसीएम लेंगे तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इधर प्लस है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/y और = 2/3, ये कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2y = मैं यहाँ पे लिख दे ऊपर
तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम y की वैल्यू क्या निकालेंगे 6। तो हमने क्या लिया था, हमने भिन्न में क्या लिया था x/y। तो हमारा जो है हमने पूछा है भिन्न का हर क्या होगा, ठीक है। तो हर हमारा क्या आ गया है 6, हमारा ये y का वैल्यू आ गया 6। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि आपके एग्जाम में जैसे हमें क्वेश्चन में बोला जाता है हमें क्वेश्चन को वैसे ही करना रहता है। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है कि में से सबसे छोटी भिन्न क्या है। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि इसमें से सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पेपर चाहे हो चाहे सेकंड पेपर हो, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हम सबसे पहले जो है इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे हमारे पास रहते हैं कि किस मेथड से हम सॉल्व करें। तो इसमें से मैं बता रही हूँ जिससे आपको सही लगे। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले तो देखेंगे कि इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 15 और 16 1, ठीक है। 16 और 20 यहाँ पे कितना डिफरेंस हो जाएगा 16 4, ठीक है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है 1 और यहाँ पे कितना डिफरेंस है 1 का, ठीक है। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर डिफरेंस हमारा सेम हो, यहाँ पे भी एक डिफरेंस हो, तो क्या करेंगे बस इन्हीं में से हम ऊपर वाले में से देख लेंगे, जो बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा है, उसके बाद जो रहेगा वो छोटा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 रहता तो सबसे बड़ा कौन रहेगा हमारा ये 34, उसके बाद फिर 24, फिर 16, फिर 15, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे एक डिफरेंस चेंज हो गया है, ये सब में रहना चाहिए, ठीक है। तो चेंज हो गया तो हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंस है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/1 और इसको हो जाएगा 16/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24/1 और यहाँ पे हो जाएगा 34/1। तो हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 चौके 16, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 24, फिर ये हो जाएगा 34। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, तो सबसे छोटी भिन्न हमारा क्या हो जाता है ये 4 हो जाएगा। यानी 4 हमारा कौन से नंबर पे है, ये 16/20 हमारा सबसे छोटा नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है। तो सेम वैसे ही मैंने बताया है कि इसमें हम सबसे पहले डिफरेंस देख लेंगे। तो यहाँ पे 5 और 6 में कितना डिफरेंस है 1 का, ठीक है। और उसके बाद इसमें 3 और 4 में कितना है 1 का है, 1 और 2 में कितना है 1 का है, 2 और 3 में 1 है। इसमें तो हमें कुछ नहीं करना। अगर इस टाइप के इसमें पता है आपके एग्जाम में जो है सीटेट में ना 90% जो है क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं कि डिफरेंस उसमें जो, क्योंकि ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन इसमें नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस कितने हो गए 1 1 के। तो हमें क्या करना है बस इसमें जो है जो अंश वाले हैं न्यूमरेटर में हमें देख लेना है कौन सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे 5 3 2 1 में सबसे पहले, या तो हम ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी 5 हो जाएगी, फिर 3, फिर 2 एंड देन 1। तो सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे भी यही पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो बस छोटी है तो इसमें इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या हो जाएगा डिफरेंस 6 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे 6/5 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 हमने 5 कर दिया। फिर यहाँ पे देख लेते हैं 13, ठीक है, 8। तो यहाँ पे 5/8। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे 3 यानी 2/3, ठीक है। यहाँ पे कितना है 4/3। या तो हम ऐसे इसको डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड करके लिखें, या तो हम क्या करें इन चारों का एलसीएम ले लें, ठीक है। जैसे आपको मैं बता रही हूँ इसका एलसीएम ले लीजिए, फिर इसमें मल्टीप्लाई करके काट दीजिए, बस हमारा सबसे कौन सी जो है भिन्न सबसे छोटी है उसका हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसको दिया है कि आरोही क्रम में निकालना है, को आरोही क्रम में हमें निकालने को बोला है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन सा, यहाँ पे 15 16 है, 19 20 है, 24 25 है, 34 35 है, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन ही है क्या इसके पहले जो हमने किया था 15 16 16 20 24 25 34 35। तो यहाँ पे भी वही 19 20, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से। तो चलिए हम नेक्स्ट पे देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि रमेश ने एक अभ्यास का 2/7 भाग हल किया, जबकि सीमा ने 4/5 का हल निकाला। तो किसने कम हिस्सा निकाला है। इसमें क्या पूछा है किसने कम हिस्सा निकाला है। तो रमेश ने क्या निकाला है यहाँ पे, एक मिनट। तो रमेश का कितना था, ठीक है, रमेश ने कितना निकाला है 2/7, ठीक है। और सीमा ने कितना निकाला है यहाँ पे, सीमा ने निकाला है 4/5 है, 4/5, ठीक है, इतना निकाला है। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा, निकल के आएगा 0.028, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0.080, ठीक है, यानी 0.080, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा। तो किसने जो है यहाँ पे किसने कम हिस्सा, तो किसका कम है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रमेश का, ठीक है। तो यहाँ पे 2/7 यानी रमेश का कितना भाग था 2/7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा 2/7, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पे हम वो इतना जो है आज के वीडियो में इतना है, ठीक है। अभी ये इसका पार्ट 1 है, अब नेक्स्ट जो है हम इसका पार्ट 2 लाएंगे फ्रैक्शन का, बाकी जो भी जो कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो जो है शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।